स्टडी ऑफ रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का रूल्स की स्टडी 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था। मेंडल नामक एक फेमस साइंटिस्ट ने इसको शुरू किया था। ग्रीगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट्स में ट्रेट्स की इनहेरिटेंस पैटर्न्स को सिस्टमेटिकली स्टडी करना शुरू किए थे। इन स्टडीज से मेंडल ने इनहेरिटेंस का 3 इंपॉर्टेंट लॉस को प्रपोज किए थे। उन लॉस को हम मेंडल्स लॉस ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स के लिए सिर्फ पी प्लांट्स को क्यों सेलेक्ट किए थे? मेंडल ने अलग अलग कारण से एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट्स को सेलेक्ट किए थे। एक, शॉर्ट लाइफ साइकिल। पी प्लांट्स का लाइफ साइकिल बहुत छोटा होती है। इस छोटे लाइफ स्पैन में वो बहुत ज़्यादा सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। शॉर्ट पीरियड में बहुत सारे जनरेशन्स को स्टडी करने की पॉसिबिलिटी होता है। 2, पी प्लांट्स बाइसेक्सुअल है। इसका मतलब हर एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों शामिल होते हैं। इस तरह की फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो सकती है। इस तरह की फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन भी हम हाथ और एक ब्रश की मदद से आसानी से कर सकते हैं। 3, पी प्लांट्स ने कुछ डिस्टिंक्ट ट्रेट्स को एग्जिबिट करते हैं। सीड कलर, फ्लावर कलर और प्लांट हाइट जैसे ट्रेट्स। इन ट्रेट्स में 2 फॉर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल, येलो या ग्रीन कलर सीड्स, पर्पल या वाइट कलर फ्लावर्स। ऐसा इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की वजह से वेरिएशंस को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेंडल ने उनके एक्सपेरिमेंट्स में पी प्लांट्स की अलग अलग सेट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यूज किया, जैसे प्लांट हाइट टॉल या शॉर्ट, सीड कलर येलो या ग्रीन, सीड शेप राउंड या रिंकल, फ्लावर कलर वाइट या पर्पल, एट्सेट्रा। मेंडल की एक्सपेरिमेंट्स। फर्स्ट वन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, a monohybrid cross is a genetic cross between 2 individuals that differ in a single trait. For example, a tall pea plant and a short pea plant. मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब 2 इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की बीच हुए क्रॉसिंग में सिर्फ एक ट्रेट की इनहेरिटेंस को ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक टॉल पी प्लांट और शॉर्ट पी प्लांट के बीच क्रॉसिंग में टॉलनेस या शॉर्टनेस ट्रेट की इनहेरिटेंस को ऑब्जर्व करना। मेंडल ने एक टॉल पी प्लांट की प्योर ब्रीड को सिलेक्ट किया। उस प्लांट को एक शॉर्ट पी प्लांट की प्योर ब्रीड से क्रॉसिंग किया। प्योर ब्रीड टॉल मतलब प्लांट हाइट ट्रेट की दोनों एलील्स टॉल होते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी। प्योर ब्रीड शॉर्ट मतलब प्लांट हाइट की दोनों एलील्स शॉर्ट होते हैं, स्मॉल टी स्मॉल टी। जब ये दोनों प्लांट्स क्रॉस किया जाता है तब F1 जनरेशन में सभी टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। यहां हम देख सकते हैं कि सभी प्लांट्स को एक टॉल एलील और एक शॉर्ट एलील मिला। अब मेंडल ने ये F1 जनरेशन की प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेशन किए थे। इसके रिजल्ट्स को हम एक पनेट स्क्वायर में लिखने से आसानी से समझ सकते हैं। F2 जनरेशन की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऐसा होते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। यहां ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में 3 टॉल प्लांट्स होते हैं और एक शॉर्ट प्लांट होती है। इसका मतलब F2 जनरेशन की फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होता है। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब ये रेशियो हम प्लांट्स की बाहर अपीयरेंस के अनुसार हम लिखते हैं। अब हम F2 जनरेशन की जीनोटाइपिक रेशियो को देखेंगे। जीनोटाइपिक रेशियो मतलब एक ऑर्गेनिज्म में एक ट्रेट के लिए हुए 2 एलील्स का कॉम्बिनेशन। चलो अब हम जीनोटाइपिक रेशियो को समझेंगे। यहाँ ये एक कैपिटल टी है, मतलब दोनों एलील्स एक ही टाइप है, दोनों टाल है, इसलिए इसको हम होमोजाइगस टाल कहते हैं। इसका मतलब ये एक टाल पी प्लांट का प्योर ब्रीड है। नेक्स्ट, 2 कैपिटल टी स्मॉल टीस है। 2 प्लांट्स कैपिटल टी स्मॉल टीस है। इनको हम हेटेरोजाइगस टाल कहते हैं, मतलब इनमें एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव एलील्स होते हैं। नेक्स्ट, ये एक स्मॉल टी है। इसको हम होमोजाइगस शॉर्ट कहते हैं। इनमें दोनों एलील्स शॉर्ट है, इसलिए ये एक शॉर्ट पी प्लांट का प्योर ब्रीड होता है। इसका मतलब F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशियो ये होता है 1:2:1। अब हम पी प्लांट्स में डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे। मेंडल ने एक राउंड येलो सीड्स वाली प्योर ब्रीड को ग्रीन रिंकल सीड्स वाली प्योर ब्रीड से क्रॉसिंग किए थे। F1 जनरेशन में मेंडल को सभी राउंड येलो सीड वाले प्लांट्स मिला। चलो उनका पुनेट स्क्वायर को ऑब्जर्व करेंगे।
F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स हेटेरोजाइगस, राउंड और येलो है। अब F2 जनरेशन की प्लांट्स को ऑब्जर्व करेंगे। F1 प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेशन करने से हमको F2 जनरेशन का प्लांट्स मिला। हम इस पुनेट स्क्वायर पे देख सकते हैं, यहाँ राउंड एंड येलो 9 मिला, राउंड और ग्रीन 3 मिला, रिंकल्ड और येलो 3 मिला, रिंकल्ड और ग्रीन 1 मिला। सो यहाँ फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1, ताकि F2 जनरेशन की फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 होता है।